कबीर संत मोए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए। रोवो साकत बापोरे, जो हाट हाट बिकाए। कबीर साकत ऐसा है, जैसी लसण की खान। कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान। कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार। संतो माखन खाया, शास पिए संसार। कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार। संतो माखन खाया, शास पिए संसार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे 4 सलोक आप जी ने सरवण कीते हैं, जो 1365 अंग ते दर्ज ने। इन्हां दी विचार भाई दिलबाग सिंह हैड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कोरोना की इस महामारी विच गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गुरु 9वें पातशाह जी के पवित्र नाम तो जो कोरोना केयर सेंटर बनया है, कोई भी मरीज, कोई भी बीमार आदमी उतों अपना इलाज करवा सकता है। अज जरूरत है कि जो कोरोने नाल पीड़ित परिवार ने, असी उन्हां दे घर लंगर भोजन दे के आईए। इस गल का ध्यान जरूर रखिए कि वो लंगर, वो भोजन एक बीमार आदमी दे खाण वाला होना चाहिए, जिहड़ा उसनूं बीमारी दे विच मदद करे, गुणकारी होना चाहिए। दूसरी सब तो वड्डी लोड़ उन्हां गुरसिखां वास्ते है जिन्हां दी नौकरी दिहाड़ी चली गई, अज वो घर बैठे ने। उन्हां दे घर विच आटा, दाल, चावल, दुध, खंड, चाह पत्ती ये राशन दे के आइए। घट्टो घट वो ते उन्हां दा परिवार, बच्चे भुखे सौण वास्ते मजबूर ना होण। तीसरा है कि असी बीमारां लई दवाई, ऑक्सीजन, बैड का प्रबंध करिए। पर सब तो पहली जरूरत है कि असी इस बीमारी का इलाज करन तो पहला इस बीमारी नूं फैलन तो रोकीए, आप उहदा हिस्सा ना बणीए। असी घरों निकलण तो पहला मास्क लाइए।
ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। किस रूप नहीं किस जात नाही, किस ढंग ना मेरा, क्या मोह लै बुल है गुण विहोण, नाम जप्या ना तेरा, क्या मोह लै बुल है गुण विहोण, नाम जप्या ना तेरा। निमाणिया नु माण, बेसमझा नु समझ, सूझबूझ अंधकार डार्कनेस, मन दे हनेरे नु दूर कर, अज्ञानता भरम भुलेखे विचों कढ़, परवतगार निरंकार नाल मिलाउण वाले दीन दुनिया दे मालक, सांझे रहबर मनुखता दा भला करन वाले जुगो जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए, तिन्हां दे चरण छो अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब आए। गुरु जन गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ, आओ जिथे असी तन करके आए हाँ, मन करके आइए, सुरतियाँ बिरतियाँ एकाग्र रसना नू सफला बनाइए। जो सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों आपां भगत कबीर जी दे श्लोकां दा पाठ सरवण कीता, इस नूं विचारीए। विचारण तो पहला गुरु अगे तरला लईए, सुन ते विचारण दी साहिब जी समर्था आप दिया जे, सारे ही रसना नूं पवित्र करो। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दी बख्शी होई फतेह, जिस दी जबान ते फतेह उस दी जहान ते फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक
भगत कबीर जियो के एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कबीर। संतन की चुंगियां भली, पाठक सती गाओ। आग लगो तेह तौल हर, जिह नाही हर का नाम। ये पावन बाणी भगत कबीर जी इस श्लोक सानू की सोझी दे रहे हैं। साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज भगतां दा सत्कार किन्ना को करते ने। कबीर जियो के ये जिहड़े श्लोक ने, भगत जियो का अर्थ की करांगे? सन्मान बोधक, सत्कार, वडियाई। जियो जिंद नूं भी कहा गया, पर इत्थे जियो तो भाव है भगतां नूं सन्मान देना, सत्कार देना। ते निरा सत्कार शब्दां दे नाल ही नहीं, मेरे साहिबां ने अपने नाल बिठा लिया। कबीर जी दा अर्थ करिए ते साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज कबीर दे नाम दा अजे अर्थ करिए ते गुरु नानक साहिब महाराज अरबी दे विच शब्द उच्चारण करते ने, जिसनों आप पढ़िया सुनिया। हक्का, कबीर, करीम, तू, बेऐब परवदगार। कबीर जी हक्का का अर्थ करांगे सचमुच, सच्चाई, सच कहना, सच बोलना, सच ते पहरा देना। कबीर का अर्थ है वड्डा। हक्का इत्थे परमात्मा नूं, परवदगार नूं क्या है? बेऐब, जिहदे विच कोई भी ऐब नहीं है। परवदगार तो भाव सारी सृष्टि का पालनहार परमात्मा। कबीर दे अर्थ मैं तां कीते कि कबीर असीं अपना नाम रख लैने आ, सानू अपने नाम ते पहरा देना नहीं आउंदा। कबीर ने अपने नाम का पहरा दिता है। हक्का सच है, सच्चाई की गल करते ने। भगतां दे विच भगत कबीर जी श्रोमणी ने। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मकामे फानी तहकीक दिलदानी। मन सर मुए अजराइल, गिरफ्ते दिल हिच नदानी। भगत कबीर जी वाराणसी, बनारस, जिसनों काशी कहा गया, आप जी का 1455 नूं जन्म होंदा है। अली नीरू माता नीमा दे घर कुछ वड्डे होए ने, सच की गल ते आए, सच का पहरा देन लगे। ते आप जी ने ये पहला गल कह दी, भगत कबीर जी ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान। मैं हिंदू भी नहीं हाँ ते मुसलमान भी नहीं हाँ। ते नाल ये कहते ने, राम नूं मनण विच मैनू कोई इनकार ही नहीं आ। अल्लाह नूं कहण दे विच मैनू कोई परेशानी नहीं है, पर ना मैं हिंदू हाँ ते ना मुसलमान हाँ। इस बोलों दे विच, इस शब्दों दे विच भगत कबीर जी बहुत वड्डी कोई रमज कह रहे हैं, जिसनों असीं पढ़ते हैं। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कहना चाहते ने एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। भगत कबीर जी कहते ने कि ये जिहड़ी जात है, जात जलाहा मत का धीर। उन्होंने कहा हाँ मेरी जात जलाहा है। ते इस भारत वर्ष दे विच जात पात ते वितकरे बड़े पए हुए सन। जिहड़ा शूदर है
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਦੇਣਾ ਵੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਲੀ ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਸੁੰਨਤ ਕਰੀਐ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦੌਗਾ ਭਾਈ। ਸਖਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਸੁੰਨਤ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦੌਗਾ ਭਾਈ। ਜ਼ੋਰੇ ਮੋਕੋ ਖੁਦਾਏ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਕ ਕਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਨ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਮ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਤੁਰਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਜੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ, ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਰਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਲ ਦਾ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੇ ਆਉਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗਾ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਹੱਕਾ, ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਗਾ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਉ ਮੀਨਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੜ ਪਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਝਾ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ,
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कबीर हज काबे हो जाए था आगा मिलिया खुदाए। साई मुझ स्यों स्यों मिनस नाल ओ साई खुदा जड़ा मेरे नू खुश होने दी थाई गुस्से हो गया, तुझा किन फरमाई गाए। गाए दा अर्थ जे असी फारसी विच वेखीए, गाए दा अर्थ है जगह, थां। तेनू किन्ने कहा गया है कि मैं रब रब जड़ा है, खुदा जड़ा है काबे विच ही रहिंदा। पहला मैं गाए दे अर्थ कीते जिबा, ते हुण फारसी विच वेखीए ते भगत कबीर जी कहते ने, तेनू किन्ने कह दिता है, गाए मीनस जगह, थां, कि रब काबे विच ही रहिंदा है, तेनू किसने आख दिता? गुरु प्यारिओ, ये जड़ियां इट्टां ने, ये जड़ियां इट्टां ने, इन्हां नू जे शेप दे दिती जावे मंदिर दी ते मंदिर बन जांदा है, अखवाउंदा है। ते जे इट्टां नू शेप दे दी जाए मसीत मस्जिद दी ते मस्जिद कहलाउंदी है। रब ते मेरे गुरु नानक ने क्या थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। हुण भगत कबीर जी गुरु नानक साहब महाराज दे ही कॉन्सैप्ट नू एक्सैप्ट करते पे ने। गुरु नानक साहब महाराज दे कॉन्सैप्ट नू एक्सैप्ट करके दुनिया दे विच धरदे ने। पहला पर गुरु नानक साहब महाराज तो बाबा कबीर जी सदी लगभग पहला आए ने, पर गुरु नानक साहब महाराज का जिहड़ा फलसफा सी उसनूं अपनाया ते गुरु नानक साहब महाराज ने अपने नाल बाबा कबीर जी नूं बिठा लिया। पर गल की है, भगत कबीर जी का जिहड़ा ये प्रचार सी कुछ थां तक सीमित रह गया। गुरु नानक साहब महाराज ने ये सच की आवाज़ ये सारे ब्रह्मांड विच फैला दी, सारे ब्रह्मांड दे विच पसारा पसार दिता, क्योंकि गुरु साहब जी ने आप 4 उदासियां करके भुलियां नूं राहे पाया। धन गुरु नानक साहब महाराज का ही कॉन्सैप्ट नूं एक्सैप्ट करके ये बाबा कबीर जी कहते ने, कहो रे बामण कब के होए। हुण वेखो किवें सवाल करते ने, तू दस तू कदों दा ब्राह्मण हो गया? कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए। ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए। तू अपने आप नूं ब्राह्मण आख आ के ये मनुखा जन्म इस नूं जून ना बना। जूना ते होर भी बड़ियां ने। कहो रे पंडित बामन कब के होए। बामन कह जन्म मत खोए। फिर आया रहाऊ दी पंक्ति है ते अगे भगत जी कहते ने, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जे तू ब्राह्मण अपने आप नूं अखाउना है ते फिर तेरा जन्म लैण दा तरीका होर तरह का होना चाहिए सी। तुम कद ब्राह्मण हम कद सूद। तू किवें ब्राह्मण है ते असी किवें शूदर हाँ। हम कद लोहू तुम कद दूध। जे मेरे शरीर नूं चीरिया जावे ते लहू ओहो ही निकलना है। ब्राह्मण जी जे तेरे शरीर नूं चीरिया जावे ते ओह राती निकलनी है। जो मिज हड्डियां जो गंदगी दियां पोटलियां मेरे शरीर ने विच ने ओह ही ब्राह्मण जी तेरे विच ने। ते फिर तेरे विच ते साडे विच फर्क की होया। हाँ साडे विचों लहू निकलदा होवे ते तेरे विचों दुध निकलदा होवे तां ते स्वाद है, तां ते तू ब्राह्मण अखवा सकदा है। तेरे आउण दा तरीका होर होवे, मनुखता हो जीवां दा तरीका होर होवे तां ते तू ब्राह्मण अखवा सकदा है। ब्राह्मण नहीं। इस तरह तन करके ब्राह्मण नहीं होया जांदा, मन करके सुरत करके ब्राह्मण होया जांदा है, विचारां दे नाल ब्राह्मण होया जांदा है। ब्रह्म बिंदा है तिसदा ब्रह्मत्र है। क्या एक शब्द लिव लाए जेड़ा एक शब्द दे राही परमात्मा दे नाल अपनी लिव ला के रखदा है, जिसदी सुरत उच्ची है जिहदी थिंकिंग चंगी है, जिहदी विचार चंगी है, वो ब्राह्मण कहला सकदा है। पर जिहड़ी विचार जिहदियां नीवियां ने वो शूदर तो भी बदतर है। ते शूदर किवें बनाया जाता है? मेरे साहब जी कहते हैं ब्राह्मण ने ये वर्ण वंड पाई तां ही
कबीर जी नूं कहना पिया ना हम हिंदू ना मुसलमान। ये गुरु नानक साहब महाराज ने जदों ये सुन्नत की गल मैं कर रहा सा, जनेऊ की गल करिए तो ब्राह्मण जिहड़ा है जनेऊ पता किहड़ा पाउंदा है, तां ही तां गुरु नानक साहब महाराज नूं कहना पिया दया कपा, कपा दा सूत्र, कपा दा वो जनेऊ पाउंदा है, ते जिहड़ा पाउंदा भी कपा दा जनेऊ है ते पाउंदा भी बसंत रुत दे विच है। जिहड़ा खत्री है वो पाउंदा भी सण दा जनेऊ है, पाउंदा भी गर्मी दी रुत विच है। जिहड़ा वैश है वो उन दा जनेऊ, उन पता किहदी बनदी है, भेडू दी, भेड़ दी। ते जिहड़ी भेड़ दी उन दा जनेऊ बनिया हुंदा है ना, वो बड़ा भेड़ दी उन बहुत गर्म हुंदी है, ते जे जदों वो पाउंदा है वैश ते उहदे पिंडे ते लड़दा है। गुरु नानक ने क्यों किया मेरे साहिबा ने दया दी कपा, कपा दी गल उत्थे क्यों कीती गई? मेरी जनेऊ दी गल भी हो सकती सी, क्यों कि ब्राह्मण ने जनेऊ दे विच भी जिहड़ा है वितकरा रखिया है। खत्री गर्मी रुत ते सण दा, ते जिहड़ा वैश है वो भेड़ दी उन दा, ते शूदर नूं ते इनकार ही कर दिता, तू जनेऊ पा ही नहीं सकदा। गुरु नानक साहब महाराज नूं भी ये गल कहनी पई दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, ये जनेऊ जी का, जी दा मीनस मेरी जिंद दा जनेऊ, जिहड़ा मेरी जिंद दे नाल निभल जावे। हई तां पांडे हे ब्राह्मण घत मीनस मेरे गल विच पा जे, आ जनेऊ तेरे कोल दया होवे, कपा दया दी होवे, संतोख दा सूत्र होवे, जत दियां गंढां ते सत दा वट चढ़िया होवे। ते हुण भगत कबीर जी कहंदे ने ये जिहड़ा सूत्र है ब्राह्मण तू अपने गल विच पवा के, बड़ा तेनों माण है, बड़ा तेरे अंदर हौमे है कि मैं ब्राह्मण हाँ। ये सूत्र ते जिहड़ा साडे घर विच कत्तिया जांदा है, उणिया जांदा है, ताना तणिया जांदा है। ते गुरु नानक साहब महाराज दे कॉन्सैप्ट नूं बाबा कबीर जी कहंदे ने कबीर संतन की झुंगियां। कबीर कहंदे ने संत जन, संत कौन? जन, संत जन हो गया बहु बचन। संत का अर्थ कर लिए कला, जिहड़ा अंदरों ते बाहरों एक है, जिहड़ा अंदरों ते बाहरों शांत है, उन्होंने संत कहंदे ने। अज दे संत वेखो गेरू रंग दे जां धार्मिक लिबास पाया, पिंडे ते सवाह मल लई। जिहड़ी संत पिंडे ते आपां सवाह मल लई ते अपने आप नूं असंत खवाया। सवाह उदों भी लोग मलदे सन, सवाह मलण तो भाव ये सी जदों अग बल के ठंडी हो जावे, सवाह जिहड़ी है सफेद जी हो जाती है, ते जदों सवाह ठंडी हो जाती है ਉਹ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਸਫੈਦ रंग की ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਉਹ लोग अपने तन ते मल लेंदे सन। मैसेज ये देंदे सन कि जिवें अग बल के ठंडी हो गई है, हुण असीं तृष्णा विषय विकारां दे विचों निकल गए हैं, सानू तृष्णा की अग नहीं साड़ रही, सानू काम की अग साडे उत्ते जोर किसी प्रकार का नहीं पा रही। जिवें अग बल के ठंडी हो गई है, असीं इवें शांत हो गए हैं। पर जे किसी अखौती साध ने तन दे उत्ते सवाह मली होवे, पर अंदर तृष्णा की अग होवे, अंदर विषयां की अग होवे, अंदर क्रोध दे भांबड़ मचदे होण, ते केवल वो तन का साध है, मन का नहीं हो सकता। उन्हें अपने आप नूं साधिया नहीं। भगत कबीर जी कहते ने कबीर संतन की झुंगियां, झुग्गियां भाव छन, जिहड़ी कखां दी कुल्ली बनी हुंदी है, मार कंडे ते कोद काई जिन त्रिण धर मूंड बलाए। वो झुग्गी जिस दे आपां कहने आ सिर लकाउण नूं थां, पर वो महल माड़ियां, वो सुंदर बिल्डिंगां, भगत कबीर जी कहते ने उन्हां महल माड़ियां दे नालों जिथे परमात्मा दा नाम जपिया जा रहा है वो चंगियां ने, वो सुंदर ने, वो सोहणियां ने। क्यों जी? क्या भट्ठ को सत्ती भट्ठ
कुसत्ती तो भाव है बदनसीब बेईमान खोटा मनुख कर्म करन वाला। क्या भट्ठ को सत्ती गाओ। गाओ का अर्थ करांगे गाँव। गाँव मीनस पिंड। ते मेरे भगत जी साहब जी भगत कबीर जी कहते ने भट्ठ को सत्ती गाँव। गाँव मीनस पिंड। ते असी शरीर नूं भी पिंडा कह दिंदे आ। पिंडे ना आइए मेरा पिंडा पीड़ होंदा है। ते इस पिंडे दे विच साडा जिहड़ा मन है वो तृष्णा दी अग वांग तृष्णा दी अग दे नाल जिवें पट्ठी दे विच लोहा पिया होया सड़दा है। ते भगत कबीर जी कहते ने इस काया शरीर विच जिहड़ा मन है वो पट्ठी दे विच पिया होया इस काया विच विलक रहा है सड़ रहा है तड़प रहा है। कबीर जी बहुत ही सुंदर ढंग नाल सानू समझा रहे ने आग लगो तेह तेह मीनस उस धौल। धौल तो भाव है महल माड़ियां नू अग लग जाए। क्यों लग जाए। जह नाही हर को नाओ। जह जिस हिरदे घर विच जिस काया दे विच उस परमात्मा की आराधना नहीं की जाती जिस शरीर द्वारा उस परमात्मा का सिमरन नहीं किया जाता इस काया तो लेना भी की है। कई कहते ने बाणी पढ़न का लाभ की होवेगा बाणी पढ़न का फायदा की होवेगा गुरुद्वारे आने का फायदा की होवेगा सिमरन करन का फायदा की होवेगा। ते बंदिया फिर तेरे जम्मण का भी की फायदा। भगत कबीर जी कहते ने जह नाही हर को हर मीनस परमात्मा का नाम जिस हिरदे घर विच उस परमात्मा का नाम नहीं उस हिरदे घर उस काया नू उस झुग्गी सड़ क्यों ना जावे। धौल हर तो भावे महल माड़ियां। जिथे परमात्मा का नाम नहीं जपिया जाता जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोहिन चौबारे। चौबारे इट्टां दे चौबारे की गल नहीं है। प्रभ हर मंदिर सोहना इस हरी मंदिर इस परमात्मा का यह मंदिर है काया मंदिर है। मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नामा। ये मन रूपी मंदिर की गल की है। मन रूपी मंदिर दे विच परमात्मा का नाम जिस दे अंदर चलता है। पातशाह जी कहते ने ते जे नहीं चलता ते धौल हर जे ना ही हर को नाओ ये धौल जेड़े इन्हां नूं अग लग जावे। अगे भगत जी कह रहे ने कबीर संत मुए क्या रोइया। संत क्योंकि लोड़ पई है संत मर जाए तो अफसोस करिए। जे संत आए तो वह जिसनों असीं फिजिकली डैथ कहने फिजिकली डैथ तो सारिया की होनी है। अध्यात्मक डैथ की गल है आत्मक तौर पर मर जाना शरीर करके मर जाने की गल नहीं है जमीर करके मर जाना। क्या संत मुए क्यों रोइए। क्या दा अर्थ इत्थे क्वेश्चन मार्क लग गया क्यों रोइए। नो नीड टू क्राइम। लोड़ की है रोण दी। कबीर संत मुए क्या रोइए। जो अपनी ग्रह जाए ग्रह मीनस घर जेड़ा अपने निज टिकाने ते पहुंच जाए। निज टिकाणा इनू थोड़ा जा इवें सुखान हो जाए समझण दे विच जिवें कोई किसी किराए ते रह रहा होवे किराए दे रूम च रह रहा होवे ते उन्होंने ये पता होंदा है कि मैनू शायद अज भी खाली करा ले कल भी माल खाली करा ले क्यों आप किराए ते रह रहे हैं। पर जे उसनों अपना परसनल घर मिल जाए फिर वो मन में उमाह होंदा चाह होंदा भी हुण कोई खाली नहीं करा सकता क्योंकि मैं अपना घर लै लिया। भगत कबीर जी कहते ने जेड़ा उस निज घर में टिक गया जिथे गुरु नानक साहब महाराज जी कहते नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा। नानक ने अपना घर टिकाणा उस थां ते बना लिया है जिथे मौत आउंदी नहीं है। सानू ते मौत रोज आउंदी है।
माड़ा जिहा लॉस हो जाए तां भी कहने मर गए जी। सुते पे भी जदों सवास चल रहे ने उदों भी समझ लो। तां ही तो गुरु नानक साहब महाराज का घर का फलसफा है, सौण लग्या सोहले की बाणी पढ़ के सोने, ते जदों संसार तो कोई जाता है उदों भी सोहला उहदा पढ़िया जाता है। कबीर जी कहते ने संत मुवे क्या रोई है, क्यों, कारण की है। नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत न जन्म जरा, जिथे मौत नहीं आती, अध्यात्मक मौत नहीं होती, जिथे फिजिकल डैथ की गल नहीं है। घर उस थां ते अपना टिका लिया है, टिकाणा बना लिया जिथे बुढ़ेपा भी नहीं आता, जिथे वधदा घटदा नहीं। क्योंकि परमात्मा जिहड़ा है वो एक रस है, ते जिहड़ा इस मनुखा जन्म नूं सवार लैंदा है भाई उस परमात्मा दे चरणों में अपनी थां बना लैंदा है। जो जल में जल आए खटाना, फिर ओदा आवा गाउण जम्मण मरण दा जिहड़ा गेड़ा मुक जांदा है। कबीर जी कहंदे ने कबीर संत मोवे क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए नहीं नहीं रोवो। ओ क्यों, क्या रोवो साकत बापुरे, रोना भी है। पहला क्या नहीं रोना, तो हुण कहंदे ने रोवो। किनू रोवो, क्या साकत, साकत रब नालों टुटा होया, परमात्मा नालों विछड़िया होया, उन्होंने रोवो। जेड़ा रब नालों टुटा पिया है, परमात्मा नालों विछड़िया पिया है, जिसने अपना मनुखा जन्म गवा लिया उन्होंने रोवो कि इन्हें मनुखा जन्म लैके भी परमात्मा की बंदगी नहीं कर सकिया। ये मनुखा जन्म लैके भी उस परमात्मा दे खुशी नूं नहीं मान सकिया, उसके चरणों में अपना थां नहीं बना सकिया। रोज असी पढ़ते हैं साकत संग ना कीजिए, क्या साकत रब नालों टुटा, परमात्मा नालों मिछड़िया, ओदा संग ना करी, ओदा साथ ना करी। साहब जी बाणी पढ़ते हैं असी रोज, ते भगत जी भी बाणी विच कह रहे ने। साहब जी कहते ने साकत ते सुकर भला, साकत नालों सूर भी चंगा है। साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव, गांव मीनस पिंड, गली मुहल्ला। वो गंदगी खा के पिंड की सफाई कर देंदा है, सूर भी उहदे नालों चंगा है। वो साकत बपरा मर गया कोई ना लहै नाओ, वो साकत रब नालों टुटा होया मर गया। बड़े संसार विच आए, बड़े तुर गए, कोई ना नहीं लैंदा। भगत कबीर जी का अज फिर महिमा हो रही है, भगत कबीर जी की अज फिर वाहवा हो रही है। भगत कबीर जी के गुण गाए जा रहे हैं, क्योंकि साकत नहीं सी, उसने परमात्मा की बंदगी, उस परमात्मा का उसने सिमरन किया। ते भगत जी कहते ने रोवो साकत बापुरे, जो हट हाट बिकाए, हट हट हट्टी, इथों विक चीज विकनी दूसरे थां ते विक जानी। विकाए का भाव है विकना। मनुख अपना कोई शरीर वेच रहा है, कोई अज अपना जमीर वेच रहा है। आ जेडे ऑक्सीजन सिलेंडर ने 10,000 15,000 का आके लाखां दे विच वेची तुरे जा रहे। शरीर वेच रहा है, कोई जमीर वेच रहा है। 2-4 किलोमीटर के 5-5 10-10 हज़ार रुपये किराया लै रहे ने कि वो माया साढ़े काम आएगी। पर यह नहीं पता कि भगत जी कहते ने पारोशी के जो हुआ तो अपने भी जान। जेड़ा अज ये नाल हो रहा है कल तेरे नाल भी हो सकता है, कल तेरा भी दिन वो आ सकता है। क्योंकि असीं कह देने कल तो चंगा भला सी, चले भी गया, बस फेसबुक ते हो कुछ ही आ रहा है। पर वो मनुख सोच लैन जेड़े अपनी जमीर नूं वेच चुके ने, जेड़ा अपना आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ते केवल धन दौलत नूं मुख रखिया है। मेरे साहब जी कह रहे ने रोवो साकत, वो साकत ने, वो रब नालों टुटे हुए ने, परमात्मा तो विछड़े पे ने, वो केवल एक धन दे पुजारी रह गए ने। रोवो साकत बापरे जो हट हाट बिकाए, ते
ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਹੈ, ਝੁੰਗੀਆਂ ਭਲੀ। ਉਹ ਝੁੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਭੈਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰਾ ਵੇਪਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਅੱਗੇ, ਝੁੱਗੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੌਂਪੜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾਰੀ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਈ, ਯਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਰਾਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣੇ ਅੱਗ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਸਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਣਾ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਜੀ, ਜੈਸੀ ਲਸਨ ਕੀ ਖਾਨ। ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਕੋਠੜੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਲਸਣ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਸਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਿੰਸ ਛੁਪ ਕੇ ਉਸ ਲਸਣ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਣਜਾਣ, ਓੜਕ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਹੇ ਝੱਲਿਆ ਅਣਜਾਣ ਬੇਸਮਝਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲਸਣ ਖਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
जे तू दुनिया की अख तो बच के भी पाप कर रहा है, किसी होर दे नाम ते कर रहा है, आप अगे नहीं आ रहा, एक दिन जरूर ये पाप तेरा प्रगट हो जाएगा, एक दिन जरूर ये तेरा ज़ाहिर हो जाएगा। लसन खाधी होवे मुँह चो बदबू जरूर आएगी, उस स्मैल नूं कदी रोकिया नहीं जा सकता, आएगी। ते जे गुनाह किया है, पाप किया है, जिन्ने मर्जी पर्दे पाई जा, ये तेरे ज़ाहिर हो जाएंगे, जग ज़ाहिर हो जाएंगे। कबीर जी कह रहे ने, मैं अपने को एक शब्द नहीं कह रहा, कबीर साकत ऐसा है, साकत रब नाल टुटा होया, जिवें लसन गार्लिक जिन्हों असीं कहने आ, कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए, अगों देखै पिछों देखै, तुझ ते कहाँ छपावै, इधरों उधरों खब्बे सज्जो वेख के भी लुक के पाप कर लै, की पता लगना है, लग जाना है, प्रगट हो जाएगा, अज नहीं कल जरूर प्रगट होएगा। सियाणे साडे बजुर्ग कहते सन, इश्क मुश्क कदी लुकिया नहीं रहिंदा, इश्क भी ते मुश्क भी, मुश्क दे उत्ते बदबू दे उत्ते जिन्ने मर्जी तुसी सेंट छिड़कदे हो, वो बदबू ने ज़ाहिर हो ही जाना है, अंदरों प्रगट हो ही जाना है, क्योंकि वो घर बनी पई है। कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार। कबीर जी, ये जिहड़ी दुनिया है, ये दुनिया माया की है, दुध दही की चाटी है, ये दुनिया माया दुध दही की चाटी है, ते चाटी दे विच ओ चीज जिस नाल दुध नूं रिड़किया जांदा है, दही नूं मथिया जांदा है, वो चीज मधानी। कबीर जी कहंदे ने, पवन पवन नूं तू अपना झकोलण हार तो भाव है मधानी बना। संसार नूं छड्डण दी लोड़ नहीं है, संसार दे विच ही निरंकार है, संसार विच ही परवदगार है, क्योंकि खालिक खलक खलक मैं खालिक, पूर रहियो सर्ब ठाई, सर्ब ठाई तो भाव है वो परमात्मा हर थां ते व्यापक है, रम्या होया है, विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन धरीजै। जिवें धरती दे विच पानी, पानी विच धरती, लकड़ विच अग, दुध विच घ्यो, रब इसे तरह सारियां थावां ते व्यापक है, वो अदृष्ट है, स्थूल नहीं है, अदृष्ट है, वो इन्हां अखां नाल दिसदा नहीं, उस मालक नूं अनुभव करना पैना है। जिवें फुल्लां दी खुशबू जिहड़ी है वो दिसदी नहीं है, पर नासकां दे नाल उस नूं जे सूंघीए ते उस दी खुशबू दा आनंद माणिया जांदा है, उस खुशबू दी उस सुगंधी दा रस लिया जा सकता है। पर जे नासकां दे विच गंदगी भरी होवे, नासकां जेड़ियां ने वो गंदगी दे नाल नक्को नक भरियां होण ते खुशबू नूं नक दे लागे करे, फुल नूं सुगंधी नूं नक दे लागे करे भी इहदे विच ते आउंदी ही नहीं खुशबू, ते कोई कहेगा भाई खुशबू दे फुल्लां विच भी है मित्रा, पर तेरी नासकां दे विच गंदगी भरी है, तेरी नासकां दे विच मैल भरी हुई है। जे तेरियां नासां साफ नहीं ते तैनूं खुशबू नहीं आ सकदी। रब ते है, परमात्मा ते है, साकत ये कहंदा कि रब कित्थे रहिंदा है, नहीं पुछो ते ये दसो भी केड़ी थां ते रब है नहीं, केड़ी थां है इहो जी जिथे रब नहीं है, परमात्मा नहीं है। उथे सारियां थावां ते है, वो सर्व व्यापक है, वो परमात्मा ना काबे विच है, ना मंदिर विच है, ना मस्जिद विच है, वो कण कण विच समाया होया है, वो जरा जरा दे विच है, वो खलकत विच है, खलकत उस विच है, पानी दे विच दुध, दुध दे विच घ्यो है, पर मधानी पानी पैनी है। मधानी पाउण दे लई जे दुध नूं एवें रख दईए ते मधानी पा दईए ते कहीए भी दुध विचों घ्यो नहीं, मक्खण नहीं आया, सियाणे नूं पुछया जावे कहेगा नहीं भाई
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ। ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਏਗਾ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੇ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਡੋਲਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡੋਲਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੋਲਣੀ ਚਾਟੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਗਰ ਮਸ਼ੰਗਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਾਂਗ ਤੇੜੋ ਕੱਪੜੇ, ਸਰੀਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਵਦਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਚਕੁਲਣ ਹਾਰ। ਪਵਨ ਹਵਾ, ਸਵਾਸ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਿੜਕੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਦਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਚਕੋਲਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਆ ਸੰਤ ਹੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਮੱਖਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਧਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛਾਛ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੱਖਣ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਮਲਾਈ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਲੱਸੀ ਪਈ, ਮੱਖਣ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ। ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਤਾਰ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅਜੇ ਲੱਸੀ ਪਈ ਆ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਤਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁਗੀਆਂ ਭਲੀ, ਪਾਠਕ ਸੱਤੀ ਗਾਓ। ਆਗ ਲਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਹ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ मीर शरीर ते जो अपना आप वेच रहे हैं, दर दर दियां ठोकरां खा रहे हैं, साडी थिंकिंग साडी सोच मन नीवा ते मत उच्ची हो जावे। मेरियां भुलां ना चितारदियां असीस दिया जे जेड़े शब्द कहे ने इन्हां ते पैरां मैं भी दे सकां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।